उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी कौन होगा ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है। बात करते हैं दौसा उपचुनाव की। तो दौसा में जो मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट की जोड़ी है, अब उसमें फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कौन होगा असली में प्रत्याशी ये भी आपको बताएंगे। और किसे जनता देगी वोट ये भी आपको बताएंगे। तो ये तमाम सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनावों की चर्चा चल रही है, तो लाजमी है कि प्रत्याशी कौन होगा ये सवाल भी अब सबके मन में है। मन से निकलकर जबान पर है, जबान से निकलकर ग्राउंड लेवल पर जब हम देखते हैं प्रत्याशियों को, तो ताल ठोकते हुए लंबी लाइन आपको नजर आएगी। लेकिन सचिन पायलट और मुरारीलाल मीणा की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं अब फूटती हुई नजर आ रही है, टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले चर्चा चली थी कि सचिन पायलट के जो बेहद करीबी हैं शीशराम चंदेला, वो उन्हें टिकट दिलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा की बेटी को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ और बयां कर रही हैं। वो उनके स्टेटस से व्हाट्सएप पे जो उन्होंने डाला है, फेसबुक पे जो उन्होंने डाला है, उससे साफ साफ पता लग रहा है कि मुरारीलाल मीणा भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं अपने करीबियों को टिकट दिलाने की। इसी बीच नरेश मीणा की जब हम बात करते हैं, लोग बात करते हैं, तो ये तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, किसको मिलना चाहिए टिकट बेसिकली। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारतीय राजनीति में या भारतीय पूरा जो डेमोग्राफी है और डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव एक ऐसी चीज होती है जो जैसे ही पास में आते हैं तो बहुत सारे लोग अपने दिल में ये अरमान लिए बैठे हैं कि मैं कभी विधायक बनूंगा, मैं कभी सांसद बनूंगा। और वो अरमान पूरे करने का जो वक्त होता है वो यही वक्त होता है कि अब टिकट तय होगा, और टिकट अब तय होगा तो अब कहीं ना कहीं टिकट मिलेगा। ये पूरा जो वक्त होता है बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है, और उस वक्त में टिकट मिलने की प्रक्रिया यही होती है कि जो टिकट दिलवा सकता है या जिस जरिए से टिकट मिल सकता है उस जरिए पे अपना सारा जोर लगा दो। और फिर वो जो जरिया खुद है वो ये कोशिश करता है कि मेरे आदमी को अगर टिकट मिल जाए तो फिर मेरा वर्चस्व ऐसे ही बरकरार रहेगा। और इस बीच दौसा में जो भी कांग्रेस के वर्चस्व वाले लोग हैं, चाहे मुरारीलाल मीणा हो, चाहे सचिन पायलट हो, या चाहे नरेश मीणा हो, ये सब लोग सोचते हैं अगर वो खुद एक ओहदे पे है तो उनके करीबियों को कुछ मिल जाए, अगर उनको खुद अभी तक कुछ नहीं मिला तो उनको कुछ मिल जाए। ये सारी सोच लगातार चल रही है। अब क्योंकि मुरारीलाल मीणा कई बार लगातार ये बात कह चुके हैं कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को तो टिकट नहीं दिलवाऊंगा, और उसके लिए अब जाकर एक खुलासा हुआ है, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्टिंग्स चालू हैं कि वो अपने करीबी और अपने पसंदीदा मुकेश मीणा जो उनके ड्राइवर हैं उनको टिकट देना चाहते थे। हालांकि ये बात निहारिका ने लिखी है, जो निहारिका फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट हाँ, डाला था। और उन्होंने इसे करेक्ट करते हुए बोला भी, जब इस पे कमेंट बाजी हुई तब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। वो 2028 में जो चुनाव होंगे उसमें वो ट्राई करेंगे। यानी कि लोगों को पसंद नहीं आया होगा, उन्हें जानने वाले लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि ड्राइवर मुरारीलाल मीणा का ड्राइवर अब विधानसभा चुनाव के लिए उतरेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मानसिकता पर भी असर डालती है। ये भी संभव है। और दूसरी बात ये भी संभव है कि निहारिका जोरवाल ने जो एक पोस्ट डाला वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सूटेबल पोस्ट ना हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समीकरण बैठा हो, ऐसा सीन हुआ हो, ऐसा चीज हुआ हो कि ऊपर से यानी कि सचिन पायलट या कांग्रेस से उन्हें ऐसा अंदेशा मिला हो कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी ना की जाए। वहीं देखिए, एक तरफ तो सोशल मीडिया पे खुलेआम लिखना है और दूसरी तरफ जो हवाओं में बातें चल रही है उन बातों को सुनना है। उसमें सचिन पायलट की ये बात भी बहुत लगातार चल रही है कि वो चंदेला को टिकट दिलवाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आज भी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि सचिन पायलट के इर्द गिर्द हजारों ऑप्शंस घूम रहे हैं, जिनको सचिन पायलट भी चाहते हैं और जो सचिन पायलट से भी टिकट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर दौसा के मामले में एक बात बहुत स्पष्ट और साफ है कि अब सचिन पायलट एक्सपेरिमेंट करने के मूड पे है जी। कि
केवल मीणा या उसके अलावा भी दिए जा सकते हैं क्या टिकट? जी। लेकिन इन सब के बीच में जब हम नरेश मीणा की तरफ देखते हैं तो नरेश मीणा को बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया था लोकसभा चुनावों के समय, और अब एक बार नरेश मीणा और उनके चाहने वालों में फिर से आस जगी है कि जब दौसा का चुनाव आ रहा है, नरेश मीणा छोटे किरोड़ी के नाम से भी मशहूर हैं और लोग उनको बहुत प्यार भी करते हैं, और आज की तारीख में लोग शर्त लगाने को भी तैयार हैं कि अगर नरेश मीणा उपचुनाव में उतर जाता है तो वो जीत को सुनिश्चित करने का पूरा दावा भी ठोक जाहिर सकता तौर है। पर ये जितने भी लोग हैं, चाहे चंदेला हो, चाहे मुकेश मीणा हो, चाहे हम्म। नरेश मीणा हो, इन सब में से अगर कोई सीधा जनता से कनेक्टेड है, अगर कोई सीधा पॉपुलर है, अगर कोई सीधा लोकप्रिय है, तो वो नरेश मीणा ही है। हम्म। बाकी सब लोग किसी न किसी के जरिए से पॉपुलर है कि ये मुरारी लाल मीणा का आदमी है तो मुरारी लाल मीणा पॉपुलर है, ये सचिन पायलट का आदमी है तो सचिन पायलट पॉपुलर है, लेकिन नरेश मीणा खुद पॉपुलर है, खुद जनता उन्हें चाहती है। पर दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, पॉपुलैरिटी के मामले पर तो 100 में से 100 नंबर, जनता से करीबियत के मामले पर भी 100 में से 100 नंबर, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? कल को वो एक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, अब क्या पता यहां कुछ खट्टा हो जाए मन और वो वापस दूसरी पार्टी में चले जाए। क्या ये टिकाऊ है कि नहीं? आला कमान को इस बात से दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन नरेश मीणा को अगर टिकट दिया जाता है तो वो 100% जीतेंगे, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है जी। और दूसरी बात यहां पर यह आती है, देखिए, सचिन पायलट अब चाहेंगे कि सब जगह उन्हीं के आदमी हो जी। क्योंकि ये बात किरोड़ी लाल मीणा का एपिसोड होने के बाद पक्की हो चुकी है लेकिन जिस तरीके कि से बीजेपी से तो जीतेगा नहीं कोई। अब ये 6 की 6 सीटें कमोबेश कांग्रेस के ही पाले में जीतेगी और ऐसे में सचिन पायलट का ही अगर वो आदमी हो तो सचिन पायलट का वर्चस्व और बढ़ेगा, ये बात साफ है। तो नरेश मीणा सचिन पायलट से कितनी करीबियत रखते हैं ये काफी डिपेंड करेगा कि उनको टिकट मिलता है कि नहीं। जी बिल्कुल, और देखना ही दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में नरेश मीणा को मनाया था, क्या इस बार भी वो उन्हें नाराज होने से मना सकेंगे अगर प्रत्याशी कोई और होता है, या फिर विश्वास जताएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर कुछ और करेंगे, नरेश मीणा को चांस देंगे? जो होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आप क्या सोच रहे हैं, आपके मुताबिक कौन होना चाहिए प्रत्याशी, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.